हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में आने वाले हफ्ते के लिए, खासकर स्पेशली 2-3 दिनों के लिए। बहुत लंबा प्रेडिक्शन या बहुत लंबा एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते ना कि एक हफ्ते 10 दिन बाद क्या होगा, बट रफली अभी के चार्ट के हिसाब से रिसेंट क्या मूवमेंट हो सकते हैं आने वाले 1-2 दिन 3 दिन में, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, बिफोर स्टार्टिंग द लाइक डिस्कशिंग द लेवल्स, पहले ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी, जो आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर गैप बनाया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उस गैप को फिल करने की कोशिश करने के लिए आया तुरंत, ठीक है, 2 से 3 दिन में फिलअप हो गया, राइट। बट अगेन यहाँ पर क्या किया इसने, अगेन एक अच्छा खासा गैप डाउन किया। अब इसको बहुत सारे टेक्निकल jargon अगर मैं यूज़ करूँ तो टेक्निकल वर्ड में कह सकते हैं इसको ब्रेक अवे मूवमेंट था। मतलब कि यहाँ से कोई प्राइस चल रहा है नॉर्मली, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेक आया, उसके यहाँ से चलना शुरू कर दिया, वापस कभी इस प्राइस को फिलअप करने नहीं आया। और फिलअप करने का इंपॉर्टेंस कब होता है, जब वापस आप तुरंत 2-3-7-4 दिनों में यहाँ से फिलअप कर दो, उसके बाद चलो, ठीक है। बट ये ब्रेक अवे गैप होता है, ये नीचे साइड भी होता है, अप साइड भी होता है, दोनों साइड होता है। आप चार्ट्स में देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो एंड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल मैं समझाना था कि इस तरह का गैप फिलअप होता है तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी अगर टूटता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर देखो, वेट, पीछे अगर चार्ट में आप जाओगे तो बहुत सारे गैप्स आपको दिखेंगे इस तरह के बने हुए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ अच्छा खासा गैप हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर ही चलते रहा, इसके नीचे आया भी तो इसको फिलअप नहीं किया, उसके ऊपर ही चलता रहा, फिर अचानक से फॉल आया, डेट इज डिफरेंट थिंग। समझ गए बात को। अगेन मैं दिखाता हूँ आपको और भी जगहों पे, वेट, कह सकते हैं यहाँ पर भी ब्रेक अवे गैप हुआ था, बट इससे बेटर आपको दिखेगा। यहाँ देखो, प्राइस ने यहाँ पहले तोड़ा, बट इसको अच्छा खासा गैप नहीं कहेंगे। सिग्निफिकेंट गैप कहाँ पर आया, देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट गैप आया, उसके बाद प्राइस कभी भी इसको फिलअप करने नहीं आया, बहुत लंबे टाइम तक इसके नीचे ही चलता रहा, फिर बहुत टाइम बाद ऊपर आया। ऐसा नहीं है गैप फिलअप नहीं होता, मान लो 6 महीने बाद फिलअप हुआ, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कहाँ हुआ, जब अच्छा खासा गैप बना, उसके बाद उसको 2-4 दिनों में, 3-4 दिनों में, 6 दिनों में उसको खत्म नहीं किया, उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर भी बैंक निफ्टी कुछ दिनों से ऐसा ही करता आ रहा है, दिखाता हूँ मैं वापस, हम लोग चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप, इसको फिलअप नहीं किया अभी तक इसके नीचे चल रहा है, देखते रहो आप यहाँ पर। और जब मैंने कहा ना कि 3-4 दिनों तक अगर फिलअप नहीं हो तो उसके बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, या अगर सपोर्ट की तरह ऊपर टूटता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसके तरह से चल रहा था, फिर वापस यहाँ पर ब्रेक अवे किया, बट यहाँ पर 3-4 दिनों में ही इसने इसके ऊपर ओपन कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ब्रेक अवे, यहाँ पर ब्रेक अवे दिख रहा है ऊपर निकलते वक्त। अब ये हमारे आने वाले दिनों के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, विच इज अराउंड 34,200 या 34,150 के आसपास, ठीक है। ये समझ गए आप, ये समझाने का पर्पस। अभी कल के लिए या आने वाले 2-3 दिनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ है, यहाँ पर भी आप देखो गैप डाउन हुआ है, ठीक है, बट गैप को फिलअप नहीं हुआ है और बहुत सिग्निफिकेंट गैप डाउन नहीं हुआ है प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, एक बार इसको हम लोग हाइड कर देते हैं और फिर देखो क्या स्ट्रक्चर है। अगर इसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर चलता आ रहा है, नीचे अच्छा खासा फॉल है, बट उसके बाद से ही जो ऊपर गया है और यहाँ पर इस एरिया में जो फॉल कर रहा है, ये वाला एरिया, 1 सेकेंड, हाँ, ये वाला एरिया जो है, ये बहुत सिग्निफिकेंट फॉलिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है। कैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जैसे स्ट्रक्चर जब चलता है नीचे की ओर, ठीक है, अगर पुल बैक लेके नीचे चले तो और अच्छा, इस तरह चलता है, ठीक है। बट अगर प्राइस इस तरह चलने लग जाए कि ये नीचे आ तो रहा है और बार बार ऐसे चल रहा है, ज़्यादा पुल बैक नहीं आ रहा, दैट मीन्स यहाँ से सेल और बहुत नीचे सिग्निफिकेंट नीचे नहीं, नया लो जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है। इस तरह में क्या होता है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली इस तरह कुछ पैटर्न बना के प्राइस ऊपर निकलता है। कितना ऊपर जाएगा डिपेंड करता है बायर्स के स्ट्रेंथ पे, अल्टीमेटली गेम तो बायर्स एंड सेलर्स का ही है। बट यहाँ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कहीं दिखे, ठीक है, तो आपको समझ जाना कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यानी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लो नहीं बन रहा है और एक नैरो रेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पर वापस ड्राइंग देखोगे, अब देखो आप, 1 सेकेंड, यहाँ देखो, जूम इन करता हूँ मैं, आपको देखना है ये नीचे आ रहा है प्राइस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नीचे आ रहा है। बट उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक रेंज में फंसता हो जा रहा है, जो मैंने कहा कि नया लो, अच्छा खासा लो नहीं बना रहा है और बार बार आपको देख रहे होगे ये फॉलिंग वेज। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सेलर्स वाला स्ट्रक्चर नहीं होता ट्रेडर्स, ये स्ट्रक्चर होता है कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आप अपने चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स में देखोगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में,
रिवर्स फॉलिंग वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्टीमेटली रिवर्सल दिखाता है। कई सारे स्ट्रक्चर्स मैंने शेयर कर रखे हैं, आपने जो चार्ट स्टडी करते हो वहाँ देखना बैक टेस्ट करके। इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी आता है उसके बाद क्या होता है, एक ऊपर की ओर निकलता है प्राइस ब्रेकआउट करके। और इसका ठीक अपोजिट, अगर प्राइस इस तरह से चल रहा है, मैंने कई बार समझाया भी है, इस तरह से राइजिंग वेज चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ से बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बायर्स ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं प्राइस को। यहाँ से जब चढ़ेगा नीचे उतरेगा तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये समझ गए आप। यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था मैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, बुलिश है, और खासकर कहाँ पर, ये सपोर्ट पे। कैसे, पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट है, इससे पहले रेजिस्टेंस था, और इसको जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, दैट मीन्स कि ये आने वाले टाइम के लिए, 1 सेकेंड, आने वाले टाइम के लिए ये सपोर्ट है। अभी ब्रेकआउट आया है, पॉसिबल है क्या तुरंत ऊपर चलेगा, पॉसिबल है, बिल्कुल है, या फिर हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके कुछ लोगों को ट्रैप करे, नीचे लाए, स्टॉप लॉस खाए, देर आफ्टर ऊपर निकले। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए आप तैयार रहना। ठीक है ना, यहाँ पर ये रेंज इसने तोड़ दिया है, ये रेंज इसने क्या कहते हैं उसको, कन्विंसिंगली तोड़ दिया। 35,600 के आसपास का रेंज इसने कन्विंसिंगली अगर तोड़ता है इसके ऊपर, तो आप आराम से यहाँ से 200 पॉइंट का ऊपर आपको मिलेगा 35,750 का हुआ। ठीक है, रेंज 150 पॉइंट, उसके बाद ये रेंज आपको दिखेगा, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। बट मेजर रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में, क्या बताया था मैंने फॉलिंग वेज के बारे में, कि अगर स्टार्ट जहां से होता है वहां पर ही इसको वापस फॉल करके आना चाहिए आइडियली। ठीक है, ये जब स्टार्ट हुआ, जब फॉल आया तो देयर आफ्टर ये अल्टीमेटली जहां से फॉलिंग वेज स्टार्ट हुआ था, राइजिंग वेज स्टार्ट हुआ था, वहां तक आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर आपको जहां पर से फॉलिंग वेज है वहां तक आना चाहिए, दिस लेवल यानी 35,950 रफली कह लो 36,000, और एक बार ऊपर आता है तो एक बार गैप फिल करने भी पॉसिबल है, आ सकता है। ठीक है, ऊपर चलने के लिए पॉसिबिलिटीज हैं। आपको काम कैसे करना है, आपको काम ये करना है, या तो आप वेट करो, ये लेवल अगर टूटता है इसके ऊपर और एक बार पुल बैक दिखाता है तो दैट विल बी बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होगा। या फिर रेंज अगर टूटता है, ये वाला 35,750 का रेंज अगर टूटता है, आराम से आप यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, मोमेंटम अगर बना रहा तो, बट उसके लिए फ्लैट खुल के ऊपर चलना होगा। ठीक है, ये याद रखना। और अगर यहाँ पर थोड़ा भी टाइम बिताता है, देन बी श्योर कि ये लेवल 36,000 को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की टेरिटरी बन चुकी है, यहाँ पर से सेलर्स मतलब ये इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और 36,000 एक राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पर अगर टाइम बिताता है और थोड़ा पुल बैक दिखाता है, देन बी श्योर कि इसके ऊपर गैप फिल करने के लिए आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड इसके ऊपर चलता है तो फिर आराम से हम लोग इसके ऊपर के लेवल 36,400, 36,600 एंड देयर आफ्टर 36,800 का लेवल्स भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ऊपर के लिए मैं डिस्कस कर दिया, अब नीचे के लिए मैं डिस्कस कर लेते हैं। नीचे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, अगर न्यूज बेस्ड कुछ नहीं है तो स्ट्रक्चर है आपको ऊपर चलने वाला। अब यहाँ पर आपको अगर ये लेवल ऊपर जाके अगर तोड़ता है, ठीक है, तो ये लो जो लो था कल का यानी फ्राइडे का लो, उसको अगर टूटता है कन्विंसिंगली, देन यू कैन शॉर्ट फॉर दिस लेवल 34,900, 34,850। बट ये बड़ा मतलब 600 पॉइंट्स का एरिया है, तो इस बीच में हॉल्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। आपको काम अकॉर्डिंगली प्राइस को समझते हुए करना है। मैंने फ्राइडे को एक चार्ट भी शेयर किया ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कि किस तरह से फिबोनाची से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या शेयर किया था, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो ये मैंने शेयर किया था यहाँ पर, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर प्राइस खुला, अच्छा खासा रिजेक्शन आया, बट हमें फोमो में नहीं आना था, ऊपर आया। यहाँ पर अगर किसी को अलर्ट था, कोई अगर ध्यान से देख रहा होगा तो इसको आराम से यहाँ से फिबोनाची का रिजेक्शन दिखा होगा और यहाँ तक के लेवल के लिए शॉर्ट किया। बट चलो आपको कंफर्मेशन नहीं था, आपको लगा नहीं ये ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है। जब आपने वापस से देखा यहाँ पर से अगेन रिजेक्शन, देयर आफ्टर यहाँ पर अगेन 600 लेवल से डबल टॉप जैसा बन के आराम से ये लेवल इसके नीचे प्राइस यहाँ तक गया। इनफैक्ट इसके नीचे भी प्राइस गया था, अगर आपने देखा होगा। उसके बाद पुल बैक दिखाया ऊपर तक के लिए, पर अल्टीमेटली अच्छे खासे पैसे बनने के चांसेस थे अगर इस तरह से आप प्राइस एक्शन को समझते हो। ठीक है ना, तो इसमें सिंपल है, आपको अगर नीचे टूटता है तो आपको फ्रैगमेंट्स में काम करना है, यानी एक लगा डायरेक्टली आपको 34,600 तक के लिए नहीं बैठे रहना है, 800 तक के लिए नहीं बैठे रहना है। आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का प्ले एरिया, इसमें 100-150 पॉइंट के रेंज में आपको काम करना है प्रॉपर रिजेक्शन से, स्टॉप लॉस छोटा रख के। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको अच्छा खासा, मतलब यहाँ पर भी नहीं होल्ड करेगा, पॉसिबल होगा। ये जो गैप इसने क्रिएट किया है, नाउ इट शुड कम डाउन टू कवर दिस गैप। ठीक है, पॉसिबल होगा ये बात आप ध्यान रखना आने वाले दिनों के लिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का। अभी निफ्टी का चार्ट देखो, डेली चार्ट है, इसमें क्या कर रहा है निफ्टी, देखो यहाँ पर एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इस जोन का जो हाई और लो है, जैसे मैंने मार्क कर रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ऊपर या नीचे, क्योंकि एक तरह से ये पर्टिकुलर जोन में बहुत टाइम से 6 दिनों से करीब यहाँ पर फंसा हुआ है, गैप अप के साथ चल रहा है। गैप कह सकते हैं फिलअप किया है,
बट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेजर मूवमेंट के लिए ये रेंज जो है, ये रेंज टूटना चाहिए आइदर अपसाइड टूटना चाहिए, 1 सेकेंड, या फिर नीचे टूटना चाहिए कन्विंसिंगली, उसके बाद ही आपको कोई मूवमेंट खास देखने को मिलेगा। फिलहाल अब इस जोन के लिए हम इंट्राडे में बात कर लेते हैं कि वहां पर क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में। अभी यहाँ देखो, जैसा मैंने बात किया था बैंक निफ्टी में, एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर, यहाँ पर सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं और बायर्स इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि यहाँ पर ये बॉडी कट गई, यहाँ पर ये बॉडी कट गई, इज दिस राइट? देखो, ट्रेंड लाइन का या कोई भी ड्राइंग जो आप बनाते हो उसका सबसे पहला पर्पस क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने का, ठीक है। अगर आपने किताब को फॉलो किया, चलो अच्छी बात है, किताब के हिसाब से, किताब से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब जो ट्रेडिंग की बुक है उसके बारे में कह रहा हूँ। बट क्या सिर्फ आप जैसे एक बुक कहता है एग्जैक्टली वैसे फॉलो करके मार्केट में काम कर सकते हो, या आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा? आप भी जानते हो मतलब अल्टीमेटली आपको मार्केट के हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को, या अपनी ड्राइंग्स को, या अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन मेरे हिसाब से कौन सी ट्रेंड लाइन सही होती है, अगर आप बेसिक को फॉलो करो, बॉडी बहुत ज़्यादा ना कटे, अगर एक आध बॉडी कट भी रही है एक आध कैंडल की, दैट इज फाइन। बट वो पर्पस उसका क्या है कि आपको ट्रेंड दिखा सकता है वो, या स्ट्रक्चर जो आप ड्राइंग बनाते हो वो आपको स्ट्रक्चर अगर दिखा दे रहा है तो उससे आपका पर्पस सॉल्व हो जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, डॉट से मतलब विक से विक मिलनी चाहिए ट्रेंड लाइन की, या बॉडी से बॉडी मिलनी चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, आपको पढ़ना ही नहीं है उसमें। अल्टीमेटली आपका काम क्या है कि आपको क्या उस ड्राइंग से आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जा रहा है, और स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद क्या आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले पा रहे हो, दैट इज फाइन। अगर इतना कर पा रहे हो तो फिर आपका जो ड्राइंग है वो सही है, फिर वो किसी बुक में कह रहा है या नहीं कह रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। इतनी सी बात है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट बैंक निफ्टी में किस तरह का है, ज़्यादा क्लीन स्ट्रक्चर है और अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पर ब्रेकआउट एग्जैक्टली नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये लो मार्क कर लेना है, और यहाँ पर ये अगर टूटता भी है तो आपको तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि इमीडिएटली देखो सपोर्ट कोई लाइन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर एक जोन रहेगा ये सपोर्ट का, ठीक है। हो सकता है एक बार नीचे आए, ट्रैप करे लोगों को, 1 सेकेंड, ट्रैप करे लोगों को, और उसके बाद ऊपर चले, तो आपको कन्विंसिंगली या तो यहाँ पर रिवर्सल पे ट्रेड लेना है, ठीक है, या फिर अगर ये टूटता है देन आपको यहाँ तक के लिए 16,900 का लेवल जो रहेगा, यहाँ तक के लिए आपको आराम से शॉर्ट कर सकते हो। 910, 920, 30, 40 जो भी रेंज रहेगा, यानी 70-80 पॉइंट्स का बेसिकली प्ले एरिया मिलेगा आपको, ठीक है। और इस जोन में फिर आपको अवॉइड करना है। अगर आप ट्रेड करते आ रहे हो ऊपर से तो फिर तो ठीक है, आप राइड करते रहो, अदरवाइज इस जोन में आपको अवॉइड करना है, ये वाला जोन जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने पहले भी सपोर्ट ले रखा है, टाइम बिताया है। अगर ये टूटता है तो नीचे के लिए हमारे आने वाले 2-3 दिनों के लिए 16,680 से लेकर 16,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड देयर आफ्टर 16,500 का लेवल, ठीक है। नीचे का क्लियर हो गया। ऊपर के लिए काम कैसे करना है, या तो आप ये रेंज जो है 17,200 का लेवल कन्विंसिंगली अगर टूटता है फ्लैट खुल के, देन यू कैन गो लॉन्ग। कहाँ तक के लिए, पहला हमारा रहेगा 290 का लेवल रेजिस्टेंस, एंड देयर आफ्टर दिस जोन 17,400 के ऊपर अगर नीचे से प्राइस चलता हुआ निकलता है तो आपको अवॉइड कर देना है। ऑल्दो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 500 के आसपास है, 17,500, बट 400 के ऊपर, 420 के ऊपर आपको अवॉइड कर देना अगर प्राइस नीचे से ऊपर चल रहा है तो, क्योंकि उसके बाद प्राइस एग्जॉस्ट हो सकता है और टाइम बिताने के लिए आपका मतलब स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर वापस पुल बैक दिखा सकता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अगर इसके ऊपर निकलता है 17,450, 460 का, देन आराम से आप आने वाले दिनों में 17,600 के लेवल्स भी देख सकते हो। मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा अभी का लेवल है, ठीक है, ये अभी हमारा प्रेजेंट लेवल है। ये आपको आने वाले टाइम में 640 से लेके 600 तक का लेवल आराम से आपको दिख सकता है वंस 17,460, 450 लेवल इज ब्रोकन कन्विंसिंगली, और देयर आफ्टर 70 अगला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ बनता है 17,800 के आसपास, ठीक है। यानी चांसेस आर हाई ये स्ट्रक्चर देखें एक बार प्राइस इसके ऊपर निकलने के लिए, यानी 18,000 के लेवल के आसपास टच करने के लिए, इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए आ सकता है, बट ओनली इफ द इंपॉर्टेंट लेवल्स आर ब्रोकन कन्विंसिंगली, ठीक है। ये सिंपल चीज था। ऊपर और नीचे के लिए जो हम डिस्कस कर लिया कि अगर फॉल करेगा तो किस तरह से करेगा, बट मेरे हिसाब से अभी कल के लिए खासकर मंडे की अगर बात करें तो अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखोगे, न्यूज का अगर छोड़ दो, न्यूज कुछ आ गया तो अलग बात है, अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखोगे तो बियरिश नहीं है, साइडवेज रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर एक बुलिश मूव ऊपर की ओर दिखा सकता है। कितना करेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हम लोग उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दिस वाज द ट्रेडर। और रही बात वीकली स्टॉक एनालिसिस की, तो वो वीकली का जो स्टॉक है, मतलब जो वीडियो आएगा वो रात तक आ जाएगा, आई थिंक अराउंड 9 PM के आसपास आपको वीडियो आ जाएगा। अभी स्टॉक्स वगैरह मैंने फिल्टर आउट कर दिए हैं, बट वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो आई प्रिपेयर द वीडियो और उसके बाद आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं हो
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर और जैसे ही अपलोड होगा वीडियो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, आपको ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में या डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है इसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।